गहन पुनरीक्षण का जो ये अजीत अंजुम जी सवाल उठा रहे हैं बिहार में, उसके खबर को लेकर तहलका मच रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं सच्चाई को दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार के जो पदाधिकारी हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा रहे हैं। उन्होंने जो हकीकत को दिखा रहे हैं, जो हकीकत हो रहा है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो वीडियो कार्यालय हो, चाहे डीसीएलआर कार्यालय हो, चाहे एसडीओ कार्यालय हो, उसका दिखा रहा है कि आपका बीएलओ क्या कर रहा है। देखिए, सही चीज दिखा रहा है वो पत्रकार, तो उन पर केस कर रहा है। 4 करोड़ जो बाहर में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं क्षेत्र में ना, कि मेरा आदमी यदि बाहर गया तो हम फॉर्म भर के उसका परिवार को लोग देगा और जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो देंगे। साथियों, अभी हमारे साथ पीरपैंती प्रखंड के आरजेडी के प्रखंड अध्यक्ष रंजीत शाह जी हैं और यहाँ पर ये जाने माने चेहरा, ये परिचय के मोहताज तो नहीं है, ये रामविलास जी हैं और आरजेडी के संभावित प्रत्याशी भी हैं, पूर्व विधायक भी हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जिस तरीके से नीतीश सरकार कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को कॉपी कर रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से गणना प्रपत्र का जो ये सिस्टम बिहार में लागू हुआ है, जिस तरीके से वोटरों के पास जा रहे हैं बीएलओ, उसमें बहुत सारी धांधलियाँ पाई जा रही है और पावती रसीद जो देना था वो नहीं मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो इसके बारे में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे विधायक जी से, पूर्व विधायक जी से, कि इसमें क्या खामियां हैं और इस बात को लेके आरजेडी में क्या खलबली है और इनके पक्ष में क्या बोलना चाहते हैं हमारे विधायक जी, बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, स्वागत करना चाहता हूं। और इतना कम समय में जो मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जा रहा है, इतना कम समय में संभव नहीं था। यह कराना ही था चुनाव आयोग को, तो 6 महीना पहले से जो है करवाता। इत आनन फानन में जो है यह किसी का नाम जुट सकेगा, किसी का छूट जाएगा। कोई बाहर में जो कमा रहा है वह उसका नाम छूट जाएगा। अभी तो कह रहा है कि हम जो कोई पेपर नहीं ले रहे, कोई पेपर नहीं ले रहे। उस समय आप चढ़ाने लगेगा ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम, उसका छूट जाएगा, बहुत का छूट जाएगा, बहुत गड़बड़ी होगा। इतना कम समय में संभव नहीं है इसको जो है करना। इसको साल भर 6 महीना पहले, और यही अभी जो कह रहे हैं कि ये मतदाता सूची फर्जी है, इसमें घुसपैठी हुआ है, तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी इस्तीफा देकर के और चुनाव लड़ना चाहिए ये फिर से, इसलिए कि ये फर्जी वोटर से आप बने हैं। जी बिल्कुल। आप वोटर सही करवा लेते और उसके बाद तब आप चुनाव लड़ते। आप बिहार का चुनाव हो रहा है, वह सब कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव से, महागठबंधन से इसको डर है, बीजेपी को, बीजेपी और नीतीश जी को ये डर है, नीतीश जी को, कि तेजस्वी जी जहां जा रहे हैं, युवा आप देखे होंगे उस तरह से छाता कुर्सी का बना करके उतना बारिश में जाकर के जो है आदरणीय तेजस्वी यादव का भाषण सुनने के लिए युवा एकदम तैयार रहा। और बुलाने के बाद भी प्रधानमंत्री के भीड़ में पूरा सरकारी तंत्र लगा रहा है, लेकिन एक भी आदमी जाना नहीं चाहता है। और जाना चाहता तो इधर देखवे कि कुर्सी तोड़ा तोड़ी हो गया पूरा। इसलिए ये लोग डरा हुआ है, तो ये लोग कहीं न कहीं भंग छाने के लिए कहीं कहीं नाम कटवा दो, ये गठबंधन का वोटर का नाम कटवा दो। इसलिए जाकर के इन्होंने डर के माध्यम से जो है चुनाव आयोग का सहारा लेकर के मतदाता सूची का पुनरीक्षण करवा रहा है कि एकदम नाम काटने का साजिश है। बिल्कुल ये डर गया है बिल्कुल तेजस्वी यादव से। गहन पुनरीक्षण का जो ये अजीत अंजुम जी सवाल उठा रहे हैं बिहार में, उसके खबर को लेकर तहलका मच रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कहीं ना कहीं सच्चाई को दिखा रहे हैं और नीतीश कुमार के जो पदाधिकारी हैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज भी करा रहे हैं। उन्होंने जो हकीकत को दिखा रहे हैं, जो हकीकत हो रहा है वो दिखाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो वीडियो कार्यालय हो, चाहे डीसीएलआर कार्यालय हो, चाहे एसडीओ कार्यालय हो, उसका दिखा रहा है कि आपका बीएलओ क्या कर रहा है। देखिए,
सही चीज दिखा रहा है वो पत्रकार, तो उन पर केस कर रहा है। कई वोटर ऐसे भी हैं जिसके पास प्रपत्र आया भी नहीं है और उसका नाम ऐड हो चुका है। वो भाई, मृत है कि जीवित है इसका तो कोई गारंटी नहीं है। आप जो उसका बात कर रहे हैं, मैं अपना बात बोल रहा हूँ जी। कि हमको वो जो है अभी तक दस्तखत नहीं कराया है। मेरा नाम आपका जोड़ेगा नाम- कि नहीं आपका नाम- जोड़ेगा पता नहीं, हमारा अभी तक नहीं नाम नहीं जोड़ा है। हमसे दस्तखत नहीं करवाया है तो हम क्या पता, कोई कागजात ही नहीं लिया है हमसे अभी। अच्छा, जनता के बीच किस मुद्दे को लेके जा रहे हैं? क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से हाँ। आप बोल रहे थे, आपके महामहिम तेजस्वी यादव जी बोल रहे थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा, उस बात को लेके नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए हैं। वो नीतीश कुमार जी तेजस्वी यादव से डर गए हैं कि ये कह रहे हैं 200 यूनिट प्रत्येक महीना हम बिजली फ्री देंगे। हम जो है माई बहन मौन योजनाओं में 2500 रुपया प्रत्येक महिला को प्रत्येक महीना देंगे। विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके हमने 1500 देंगे। तो नीतीश जी जो है 1100 पेंशन में जो है पेंशन 1100 बढ़ा दिया। हाँ। तेजस्वी यादव ने साल भर पहले से ऐलान किया हुआ है कि हमारी सरकार बनेगी। युवाओं को जो है जिस तरह 17 महीनों में जाकर के 5 लाख नौकरी देने का काम किए हैं, उस तरह से जो है युवाओं को लाखों को रोजगार देंगे। पलायन रोकने का काम करेंगे, जो बाहर कमाने के लिए जाता है ये सब रोकने का काम करेंगे। हमारी सरकार बनेगी। और इस मरतब जनता बिल्कुल तय कर चुका है कि आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भावी मुख्यमंत्री है। अगला 25 का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। हम लोग आपको दिखाते हैं, ये देखिए जाकर के जो है तेजस्वी यादव जी का ये गाड़ी में भी लगा हुआ है 200 यूनिट बिजली फ्री। लाखों लोगों सरकारी नौकरी, उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। ये 1500 संकल्प होगा पूरा। 1500 क्या है सर? और ये 1500 रुपया वृद्धा पेंशन है। अच्छा। 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया वृद्धा पेंशन। ये देखिए माई बहन मान योजना 2500 रुपया। ये तेजस्वी यादव जी जो है पूरा जो है ऐलान कर चुका है पहले से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये पीरपैंती प्रखंड के राजद अध्यक्ष जी हैं, रंजित शाह जी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि छोटे छोटे मुद्दे को लेके नीतीश कुमार जी तो इसको तो लागू कर दिए, वृद्धा पेंशन बढ़ा दिए और भी ये बिजली फ्री कर दिया 125 यूनिट। अब ये पलायन का जो मुद्दा है, तेजस्वी यादव इस मुद्दे को रखे हैं या नहीं, या पलायन को ऐसे ही गायब कर दिया जाएगा बीच से? ये जितना भी मुद्दा सरकार आधा आधा पूरा कर रही है। हाँ हाँ जैसे बिजली 200 यूनिट फ्री था तेजस्वी यादव जी का, जी। तो 125 कर रही है। हाँ। उसके बाद वृद्धा पेंशन था 2000, तो ये 1500, तो ये 1100 कर दिए है। इसका मतलब है कि तेजस्वी यादव जी का जितना भी जीवन था जनता के हित में था। और पहला मांग पूरे बिहार में कोई विपक्षी किया है तो तेजस्वी यादव जी के द्वारा किया गया है, महागठबंधन और राजद के द्वारा किया गया है। इसलिए मुख्यमंत्री ने एक्सेप्ट किया। 18 साल के मुख्यमंत्री के काल में इन्होंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? इसका मतलब है कि तेजस्वी की मांग जायज है और जनता इस मांग को जायज ठहरा रही है और भीड़ लगा रही है। महिलाओं का संवाद चल रहा है, सरकार घबरा गई है। इसलिए इनके मुद्दा को आधा आधा मान के सरकार अपना वोट चलना चाहती है। लेकिन आधा का मतलब होता है बाधा, जो होना है 2025 में वही होगा। और अभी हम लोग का मुख्य मुद्दा है कि कोई मतदाता, जन्मीन मतदाता छूटे नहीं। इसीलिए हम लोग विधायक जी के साथ, जो मृत है वो जुटे नहीं, जन्मीन मतदाता छूटे नहीं, और जो मृत है जुटे नहीं, और जो गलत मतदाता है हटाया जाए उसका। जी। एक लाइन में जन्मीन मतदाता छूटे नहीं। तो मृत है उसको तो हटाने न पड़ेगा, जी, उसको तो हटाना पड़ेगा, वो तो बीएलओ का काम है। लेकिन मेरा है कि जन्मीन मतदाता छूटे नहीं। कौन जन्मीन मतदाता? जो गरीब गुरबा प्रदेश में कमाने गया है, जो फॉर्म नहीं भर पाया है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति जाके दिल्ली में, गुजरात में 3 बरस से फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो भी मेरा बिहार का मतदाता है और आरजेडी का मतदाता है। इसलिए उसका नाम छूटे नहीं। इसलिए हम लोग जगाने के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं और अपने पंचायत अध्यक्ष और बीएलओ से संपर्क कर रहे हैं। कितने प्रतिशत बिहार में, बिहार की जो जनता है, जो वोटर हैं, कितना प्रतिशत जुड़ चुका है उसमें? अभी तक ये लोग 70% काम किया है दाएं बाएं। 4 करोड़ जो बाहर में, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं क्षेत्र में ना, कि मेरा आदमी यदि बाहर गया है तो हम फॉर्म भर के उसका परिवार को लोग देगा और जो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा वो देंगे।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।